हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे के बाद जहां एक तरफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश किए जाने का इंतजार है, तो इस बीच हिंदू पक्ष ने एक और आवेदन दायर करने की बात कही है। विश्व वैदिक सनातन के संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि कोर्ट में आवेदन देकर शिवलिंग के चारों ओर मौजूद दीवार को हटाने की अनुमति मांगी जाएगी। बिसेन ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, आज हम कोर्ट में आवेदन देने जा रहे हैं कि शिवलिंग के चारों ओर मौजूद दीवार को हटाया जाए ताकि पता चले कि शिवलिंग कहां तक है, समाज के सामने इसकी सच्चाई आए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है, इसमें कुछ और समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि 10 घंटे से अधिक तक वीडियोग्राफी की गई है, बारीकी से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वज्जू खाने में एक कुआनुमा घेरे में मौजूद पत्थर को जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह फव्वारा है। किसके दावे में कितना दम है, यह तो कोर्ट यह तय करेगा। फिलहाल दोनों पक्ष दलीलों से खुद को सही बताने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सपा नेता के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए हालिया FIR को लेकर यूपी सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 में मामले में FIR दर्ज हुई थी और 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने 2 साल का समय क्यों लगाया। वहीं आजम खान के वकील सिब्बल ने कहा, यह FIR तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। इस दौरान ASG ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी। उन्होंने बताया, आजम खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरी सरकार आएगी तो एक एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा। मेरी सरकार आने दो, देखो क्या हाल करता हूँ। जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धमकी नहीं है, यह तो नेता रोज कहते हैं। वहीं आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आजम खान 2 साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि CBI को INX मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। बता दें कि वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की। पंजाब में स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया था। क्या है मामला, एक प्राइवेट कंपनी पंजाब के मनसा में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। आरोप है कि काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मनसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इसमें नियमों की अनदेखी हुई। कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री को इस प्राइवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर्स को फिर से वीजा जारी करने की गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी 1 महीने में मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। आरोप है कि यह रिश्वत मनसा की प्राइवेट कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी के फर्जी बिल के जरिए चेन्नई भेजी। 5 आरोपियों पर केस दर्ज। CBI ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें P चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी S भास्करमण, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मकरिया, माइसस तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मानसा, पंजाब, मेसस बेल टूल्स लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने इनके नाम नहीं बताए हैं। कार्ति बोले, यह कितनी बार हुआ,
मैं भूल गया हूं, कार्रवाई के दौरान कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह सीबीआई की कार्यवाही कितनी बार हुआ है, मैं गिनती भी भूल गया हूं। इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बता दें कि सीबीआई ने 2010 से 2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्यवाही की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च कर देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। यह टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 5G के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी, इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि आने वाले 15 सालों में 5G से भारतीय अर्थव्यवस्था को $450 मिलियन का फायदा होने वाला है। इस दशक के अंत तक 6G व्यवस्था शुरू कर पाए, इसके लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2G का काल हताशा, निराशा, पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार का था। वहां से निकलकर हम 3G, 4G, 5G और 6G तक कदम बढ़ाए हैं और ये पूरी गति और पारदर्शिता के साथ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शाह ने कहा कि कश्मीर में कोई नया आतंकी संगठन नहीं पनपा है, इसलिए इनके नाम लेने से परहेज करें। मीटिंग में शाह ने लगातार हो रहे कश्मीरी पंडितों की हत्या पर चिंता जताई। लिव रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने जम्मू पुलिस से कहा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से आतंकी साजिश की जा रही है। ऐसे में नए संगठनों के नाम लेने से स्थानीय लोगों में भय बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंकी वारदातों के बाद पाक परस्त संगठनों का नाम लें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान किस तरह कश्मीर में आतंक फैला रहा है। अमित शाह ने कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी वारदातों के बाद आज समीक्षा बैठक बुलाई थी। अमित शाह ने कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी वारदातों के बाद आज समीक्षा बैठक बुलाई थी। कश्मीर में 2 आतंकी ग्रुप एक्टिव इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में IC की शह पर 2 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल हैं। दोनों ग्रुप कई छोटे छोटे संगठन बनाकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें तहरीक-ए-इस्लामी और रेजिडेंट फ्रंट मुख्य रूप से शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लोकल टेररिस्ट्स की संख्या बढ़ रही है। 8 मई तक के अपडेट आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 187, 2019 में 121, 2020 में 181, 2021 में 142 और 2022 में 28 स्थानीय युवा आतंकी संगठनों का हिस्सा बने। इधर कश्मीर में पिछले 4 महीने में 460 से ज्यादा आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन पर प्रस्ताव पास करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार ने इसे हास्यास्पद भी बताया है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तान के पास हमारे आंतरिक मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।